घर को सेट करने के लिए, डेकोर करने के लिए जितनी हम मेहनत करती हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें मेहनत जो है घर को वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज करने के लिए करनी पड़ती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे हम अपने घर को बहुत इजीली ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, वेल मेंटेन रख सकते हैं। तो जो आपको पॉइंट्स इजी लगें, जो आपको ट्रिक्स इजी लगे, आपने वो अडॉप्ट कर लेने हैं। लाजमी नहीं है आप सारे के सारे फॉलो करो। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, बातों को सुनना है, समझना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया सेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है सेल्फ केयर और मी टाइम। और ये जो आपका मी टाइम है ना, ये सुबह उठते साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। बस इस मी टाइम में आपने खुद के साथ सिंसियर रहना है। सुबह उठें, वॉशरूम जाएं, फ्रेश हों, अपने बाल बनाएं, किसी अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करें। कोई अच्छा सा सनस्क्रीन, सन ब्लॉक जो आपको सूट करता है अपने फेस पे अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप किचन में जाएंगी, और अगर आप जॉब करती हैं तो आप अपनी जॉब प्लेस के लिए तैयार होंगी। और उसके बाद कोई अच्छे से कलर की जो आपको फ्रेश फील करवाए लिपस्टिक लगाएं। आपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस फील करवाओगे, फ्रेश फील करोगे, तो आप बहुत अच्छे से अपने घर की जो है ना केयर कर लोगे और इन पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। तो आपने अपना जो मी टाइम है ना, खुद के साथ सिंसियर रहते हुए, अपने घर वालों के साथ सिंसियर रहते हुए एंजॉय करना है। और 1 मिनट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लग जाएंगे। और इसी के साथ आपने 2 से 3 गिलास पानी के पीने, सादे पानी के पीने। 2 गिलास तो मस्ट हैं। खुद को हाइड्रेटेड रखें। अगर आप कोई भी अपने लिए स्पेशल ड्रिंक बनाते हो वो भी सादा पानी पीने के बाद ही आप पिएं। यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक चिया सीड विद गूंद कतीरा। ये वीक में मैं 1 दफ़ा ही पीती हूँ। रूटीन में मैं सिंपल चिया सीड की ड्रिंक ही पीती हूँ या स्मूदी बना लेती हूँ, कोई भी टेस्टफुल फ्रूटी स्मूदी बना लेती हूँ। और अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने चिया सीड को ओवरनाइट भिगो के रख देना है। सुबह उठ के उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है, 3 to 4 ड्रॉप लेमन के आपने इसमें ऐड कर देने हैं। बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस के लिए ड्रिंक बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग। जैसे आपने अपना मी टाइम एंजॉय कर लिया, अब आप अपने बेड को जो है उसकी बेडशीट ठीक करोगे, टाइडी अप करोगे। साइड टेबल्स पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, ड्रेसिंग टेबल पे एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, उन्हें कलेक्ट करोगे। अगर आपके अभी तक बच्चे सो रहे हैं तो उनके आपने बेबी कार्ड को डिस्टर्ब नहीं करना। और अगर आप बच्चे उठ गए हैं तो उनको भी आप अपने साथ मिला लें। बच्चों को भी छोटा सा काम उनके लिहाज से असाइन कर दें, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपने जो अपने बेडरूम को टाइडी किया है ना, ये आपने खुद को रिलैक्स किया है। अगर आपका बेडरूम और आपका किचन टाइडी है ना, तो यकीन माने आपका 70% जो काम है ना घर का वो हो गया। बाकी तो जितना भी काम है, अगर आपकी हेल्पर आती है तो वो करेगी, या फिर जो आपने सफाई के लिए टाइम सेलेक्ट किया उस टाइम में आप करेंगी। ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और लाइट फील करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक अ टू डू लिस्ट, मेक अ मिनट टू प्लान। आप ये रात को सोने से पहले भी बना सकते हो और सुबह उठ के किचन टाइम में 1 मिनट लगेगा। आपने डिसाइड कर लेना है आज आपने खाना क्या बनाना है, आयरन करने के लिए कपड़े भेजने हैं, ये वाला क्लोजेट आज मैंने सेट करना है, ये वाला जो कबर्ड है इसको सेट करना है, कैबिनेट्स की सफाई करनी है। जो भी आपने टास्क सोचे होंगे, जो भी काम सोचे होंगे, उनकी लिस्ट बना के अपने सामने कहीं पे हैंग कर लेनी है, रख लेनी है। इससे क्या होगा, आपको काम करने में आसानी होगी। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं लिखने, आपने मोटे मोटे 3 से 4 काम जो है ना रोज़ के रोज़ लिखने। अक्सर ऐसा होता है हम 10-12 काम लिख लेते हैं और जब वो होते नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। तो आपने ईजी रह के जो आपको लगता है कि आप एक दिन में काम कर सकते हो, उनमें से 1 या 2 आपने मोटे मोटे जो काम होते हैं ना उनको लिख लेना, और उनके अकॉर्डिंग फिर आपने अपना जो दिन है उन्हें उसे मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वॉल्व द होल हाउस होल्ड। जैसे कि अभी मैंने एक पॉइंट में आपको बताया कि आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, उनके अकॉर्डिंग, उनके लिहाज से उनको भी कोई ना कोई छोटी सी जॉब असाइन कर दें। अगर आपके बच्चे 2 से 3 साल के हैं तो जब वो अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं तो आप भी उनके साथ बैठ के खेलें, और उसके बाद खेलने के बाद टॉयज़ जो उस टॉय की जगह है जो आपने असाइन की हुई है अपने घर में, जो भी ऑर्गेनाइज़र है, जो भी बॉक्स है, वापस उसकी जगह पे उसको रख दें। वो आपको देख देख के सीख जाएगा बच्चा छोटा। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाएं, उनको बताएं कि बेटा आपने यहाँ से अपने टॉयज़ को उठाना है, खेलना है और वापस इस जगह पर रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर इसको रख देना है। ठीक है, इस तरह बच्चों को बताएँ, उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अक्सर
मैंने देखा, और इसके अलावा जितने भी आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनको भी अपने साथ मिलाएं, उनको भी बताएं कि सारा घर जो है हमने मिलके ऑर्गेनाइज़ करना है, इसको टाइडी अप हमने मिलके करना है। इसके अलावा इसको मैनेज और मेंटेन भी हमने मिलके रखना है। अक्सर मैंने देखा लोगों के घरों में जो लेडीज़ होती हैं ना, वो बेचारी खप रही होती हैं, छोटे छोटे काम कर रही होती हैं, नीचे गिरी हुई चीज़ों को वापस उनकी जगह पर रख रही होती हैं। बच्चों ने जितना मैस क्रिएट कर दिया वो भी लेडीज़ का काम है, उन्होंने ही मैनेज करना है, उन्होंने ही उसको टाइडी अप करना है। नहीं, बच्चों को भी साथ मिलाएं और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी साथ इन्वॉल्व करें। अक्सर मेल पर्सन ऐसे होते हैं कि आपके घर के जो मर्द अफराद होते हैं ना, नीचे कोई चीज़ गिरी है ना, उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, उसको उठाएंगे नहीं, या फिर अगर उसको उठाएंगे भी ना तो ऐसी जगह रखेंगे जो उसकी जगह होगी नहीं। ऐसा हरगिज़ ना करें, उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करें, उनको बताएं ये हम सबका घर है, हम सब ने इसको प्यारा बनाना है, ऑर्गेनाइज रखना है। चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, या फिर वो आपका पार्टनर है, आपके घर में रहने वाला कोई भी फ़र्द है, सबको अपने साथ मिलाएं। पॉइंट है हमारा स्टोर आइटम्स थॉटफुली। अक्सर क्या होता है, हम पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम चीज़ों को रख के भूल जाते हैं। जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें याद नहीं होता कि कहाँ पे रखी है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप स्टोरेज कंटेनर यूज़ करें, उन पे लेबल लगाएं, ताकि जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो ईजिली एक्सेसिबल हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असाइन अ होम, डेजिग्नेट अ प्लेस फॉर ईच आइटम। हर जो भी आपके घर की चीज़ें ना, उनको लेबल करें, असाइन करें एक जगह, ईजी टू फाइंड हो, ईजी टू पुट अवे हो। यानी जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको पता हो कि ये स्टोर में कहाँ से मिलेगी, किस बास्केट में मैंने रखी है, किस ऑर्गेनाइज़र में रखी है, तो आपको ज़रूरत के टाइम आपका टाइम वेस्ट ना हो, फ़ौरन उस जगह पे जाओ और उस चीज़ को वहाँ से उठा लो। और इसी तरह जब आप इस्तेमाल कर लो तो आपको पता हो कि मैंने वापस इसको किस जगह पे रखना है। अक्सर क्या होता है, जब आप चीज़ों को जगह असाइन ही ना करते तो आपको वो फिर जब आपको ढूंढना पड़ती है, तलाश करना पड़ती है, तो वो उस जगह पे होती नहीं है। वो जगह जगह आप उसे रखते फिरते हो, फिर टाइम पे जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको याद ही नहीं आता कि लास्ट टाइम मैंने कहाँ से उठाई थी, अब मिलेगी कहाँ से। तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप चीज़ों को लेबल कर देते हो, आप आइटम्स को उनकी जगह असाइन कर देते हो, तो आपको तलाश करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुट अवे वन थिंग। यकीन माने अगर हम फुल एनर्जी के साथ 1 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए अपने घर का एक राउंड लगाए ना, तो जितनी भी चीज़ें आउट ऑफ प्लेस है ना, हम उन्हें कलेक्ट करके वापस उनकी जगहों पर रख सकते हैं। और ये ज़िम्मेदारी जस्ट हम घर की औरतों की नहीं है, इनमें आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी साथ इन्वॉल्व ज़रूर करें। देखिए, अगर आपके घर में सारे अफराद इसी तरह हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखेंगे ना, जब भी वो गुजरते हुए देखेंगे कि ये चीज़ तो यहाँ की है ही नहीं है, तो इसे वापस किचन में रखा जाए या स्टोर में रखा जाए, तो वो उठा के रखेंगे, तो आपका घर खुद ब खुद ही ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रहते? घरों को ऑर्गेनाइज करना इतना मुश्किल क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना घर को ऑर्गेनाइज करने की, वो एक फ़र्द पे डाल दी जाती है, औरत पे डाल दी जाती है कि तुमने घर को मेंटेन रखना है, उसे ऑर्गेनाइज रखना है। जब आप बाहर से घर वापस आते हो तो अपने शूज़ को शू रैक में रखें वापस। गाड़ी की घर की जो है उसको की होल्डर में रखें। अक्सर क्या होता है, बाहर से आने के बाद जो कोट है या शूज़ हैं उनको चेयर पे या किसी भी जगह पे ऐसे रैंडम रख दिया जाता है, कीज़ को उनकी जगह पे नहीं रखा जाता, उनको भी किसी टेबल की नज़र कर दिया जाता है। बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने स्कूल के बैग ला के दरवाजे के पास ही कहीं अटका दिए, कहीं रख दिए हैं, तो ये चीज़ें ना मैस क्रिएट कर देती हैं। इन चीज़ों से आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं रखता। जब हर चीज़ की जगह आपको बता दी गई है यहाँ पे रखनी है, ये घर में आने वाले हर फर्द की जिम्मेदारी है कि जैसे वो घर में आए चीज़ों को उनकी वापस जगह पे रखें। इसके अलावा जब हम किचन में काम कर रही होती हैं, रोटी बना रही होती हैं, सालन बना रही होती हैं, तो साथ के साथ किचन काउंटर को साफ रखा करें। इससे भी बहुत नीटनेस फील होती है, किचन साफ सुथरा रहता है। साथ के साथ जो काम आप कर रही हैं उसके साथ साथ बाकी के जो काम है किचन को मैनेज करने के काम, वो भी साथ के साथ करें। यकीन माने अगर आप ऐसे करें 1 मिनट से भी कम टाइम में आपका किचन जो है ना मेंटेन हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, चीज़ें सालन बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं और खाने बैठ जाते हैं और किचन वैसे गंदा का गंदा छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। खाने से पहले अपने किचन को नीट कर लें, बर्तन बाद में धो लें, लेकिन जो किचन काउंटर है ना उसे साफ रखें। इसके अलावा रात को सोने से पहले ट्राई करें कि आप अपने किचन को साफ करके सोएं। लास्ट और सबसे अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो टिप है ना, जिंदगी आसान करने वाली टिप है। डीक्लटर रेगुलरली। रिमूव करते हैं अपने घर से अननेसेसरी आइटम्स को, डोनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ देम। देखिए, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है नहीं, जो आपने इतने अरसे से इस्तेमाल की नहीं है, आपने संभाल के रखी हुई है कि शायद किसी टाइम पे आपके इस्तेमाल में आ जाएगी, तो आपके इतने अरसे से इस्तेमाल में क्यों नहीं आई? खुद से ये क्वेश्चन करें ना। आपने इतने अरसे से संभाल के रखी हुई है, आपके घर में उसने एक जगह मखसूस ही घेरी हुई है, पड़ी हुई है, आप वहाँ पर कोई नई चीज़ ला के, एडवांस चीज़ ला के रख सकते हैं, लेकिन आपने उसे संभाल के रखा हुआ है, शायद कभी काम आ जाए। खुद के साथ सिंसियर रहें, खुद के साथ होनेस्ट रहें, अपनी जो मोस्ट फेवरेट
चीज़ें हैं, आपकी आइटम्स हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, उन चीज़ों को संभाल के रखें। लेकिन उन चीज़ों को जो आपको भी पता है, खुद को पता होता है कि ये चीज़ शायद ही कभी यूज़ में आए, लेकिन ये किसी और के लिए, ज़रूरतमंद के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ उसको दे दें। घर में संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है इतने लंबे अरसे के लिए। 6 मंथ रूल तो आपने भी सुना ही होगा ना, तो आप कुछ अरसे के लिए इस चीज़ को रखें। चले सही है, आपका दिल करता है तो चीज़ को इस्तेमाल के लिए रख लें कि शायद कभी इस्तेमाल में आए, लेकिन अगर वो 6 माह इस्तेमाल में नहीं आती ना, तो प्लीज़ उसे निकाल दें। मैं तो कहती हूँ रेगुलरली चीज़ों को निकाला करें। एक नज़र अपने क्लोजेट को देखिए, अपने ड्रावर्स को देखें, इसके अलावा अपने किचन कैबिनेट्स को देखें, कोई चीज़ें एक्सपायर तो नहीं हो रही। अक्सर ऐसा ही होता है, चीज़ें संभाल के रखते हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। प्लीज़ किसी के लिए अगर वो यूज़फुल है तो उनको दे दें, इसे लंबे अरसे के लिए। इस तरह कपड़े होते हैं, अपने क्लोजेट को चेक किया करें, आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आपका दिल ही नहीं है पहनने का और आपने साल साल पहने भी नहीं है और आइंदा आने वाले सालों में आपने पहनने भी नहीं है, आपने ला के रखी जा रही हो, लेकिन पुराने कपड़े वैसे के वैसे पड़े हमें और आपका दिल भी नहीं है उन्हें पहनने का, तो दे दें। जिस आपको लगता है कि ये किसी का इससे भला हो जाएगा, कोई पहन लेगा तो अच्छी बात है, तो प्लीज़ दे दें। इस तरह संभाल के रखने का चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, कोई ट्रेडिशनल सी है, आपकी मदर की कोई इस तरह की चीज़ है कि कोई बड़ा प्यारा सा ड्रेस है और वो बड़ा ट्रेडिशनल सा है, उनके लिए मैं कहती हूँ कि उनको ज़रा सेव करें। जैसे भी आजकल ना न्यू ट्रेंड आ गया है, जैसे न्यू अराइवल आता है हम नए कपड़े ले लेते हैं। जो लास्ट अराइवल के कपड़े होते हैं, जो लास्ट ईयर के कपड़े होते हैं, जो हमने 1 से 2 दफ़ा पहने होते हैं, हमें होता है अब न्यू ट्रेंड आ गया है, नए कपड़ों का रिवाज आ गया, तो अब ये हम पहनेंगे। और जो लास्ट ईयर के लिए होते हैं उनको 1 से 2 दफ़ा पहनते हैं और उन्हें सेव करके रख लेते हैं। तो जब आपने देखिए कपड़े की भी एक लाइफ होती है, वो कुछ अरसे के बाद फिर उसकी लाइफ भी ना कम हो जाती है। तो अगर आपने नहीं पहनने और वाकई आपने नहीं पहनने, क्योंकि नया से नया ट्रेंड चलता जाएगा, आप नहीं पहनने वाले उन्हें, तो उन्हें आप देखें आपके आसपास जो है उनको दे दें। आपने पहन लिए, अब वो ज़रा फैशनी से ड्रेस कोई और भी पहन लेगा। सही है, इतनी जल्दी तो कपड़े ख़राब भी नहीं होते। तो अगर आप इस तरह, अदरवाइज़ मैं तो इस हक़ में हूँ कि जब आप कोई चीज़ लें उसे अच्छे से पहने। मैं बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ कि 2 से 3 दफ़ा पहनी जाए। मैं तो कहती हूँ 10 दफ़ा पहनी जाए, एक जगह क्या दूसरी जगह क्या बार बार पहनी जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं ये होना चाहिए कंसेप्ट कि अच्छा ये तो लास्ट उस फंक्शन पे भी, उस पार्टी पे भी आपने पहना था, अब फिर यही पहन के आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहने, नए से नया भी पहने, लेकिन जो आपके पास है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ये तो बेस्ट है। और ये टिप भी सबसे बेस्ट है। लास्ट पे छोटी सी एडवाइस मेरी तरफ से, बी पेशेंट, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल से आपका शुक्रिया जब आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।